दुनिया के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा के पूजनोत्सव के अवसर पर बोकारो में साध्य साधक और साधना का अद्भुत समागम दिखा। आयोजन हुआ डालमिया सीमेंट और बोकारो स्टील प्लांट के साझा प्रयास से संचालित दीक्षा केंद्र में। बच्चों को विभिन्न विधाओं में पारंगत कर अपना हाथ जगन्नाथ पर भरोसा पैदा करने में लगा यह केंद्र किस तरीके से साधकों को मौका देकर साध रहा है और साधना का केंद्र बना हुआ है, यह बच्चों का उत्साह और केंद्र के संचालन में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्थाओं के उत्साह से दिखा। बोकारो के सेक्टर 1 में चल रहे इस केंद्र से अब तक 1000 से ज़्यादा बच्चों को प्रशिक्षित होने का मौका मिला है और वे न केवल अपना रोजगार कर रहे हैं बल्कि कई अन्य लोगों को भी अपने संग लेकर उनका कला विकास तो कर ही रहे हैं, उन्हें भी रोजी रोटी कमाने का अवसर दे रहे हैं। बोकारो में शिक्षित और दीक्षा से दीक्षित इन बच्चों के शानदार परफॉर्मेंस ने इस केंद्र के संचालन प्रमुख को भी उत्साह से भरा है। काम कर रहे हैं गांव में जो बच्चे अच्छे ढंग से अपनी प्रगति, कुछ प्लेसमेंट वाले तो आए भी हैं जो गांव में काम कर रहे हैं। और आज की डेट में लगभग हम 100 बच्चे इलेक्ट्रिकल, होम अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित आज बोकारो के मार्केट में हम घुमा के काम कर रहे हैं। और मुझे कम्युनिटी को सर्विस देते हुए खुशी हो रही है कि जो पहले कम्युनिटी फेस करती थी मैन पावर का कि आज बुलाए 2 दिन बाद आए, आज की डेट में ऐसा हालत है कि जैसे भी हम मेरे पास कॉल आता है, बच्चों को कॉल आता है, तुरंत हमारे बच्चे जाते हैं और उनको सर्विस करके बाजार से काफ़ी समय भी बचाते हैं और पैसा भी बचाते हैं। तो उनके लिए ताली आप अपने लिए बजाइए। इस संस्थान के संचालन में डालमिया सीमेंट परिवार की CSR की गतिविधियां काफ़ी प्रभावकारी रही है और इसे ऊपर से सेल बोकारो स्टील प्लांट के CSR का भी सहयोग मिला है। यहाँ के बच्चे न केवल प्रशिक्षित और दीक्षित हो रहे हैं बल्कि इस केंद्र से उनका भविष्य भी दिया जा रहा है, जहाँ भविष्य की खुशहाली है, जहाँ भविष्य में जीविकोपार्जन का साधन है, जहाँ अपने हाथ जगन्नाथ पर संतोष का अवसर है। नया चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने समाज के लिए और अपने बच्चों के लिए हमेशा उनके प्रगति के बारे में सोचते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा बोकारो दीक्षा के लिए और ऐसे ही कामगिरी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। तो सर, दीक्षा में किस तरह के बच्चों का स्किल डेवलपमेंट किया जाता है? दीक्षा में सभी टेक्निकल ग्रेड्स को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर मैं टेक्नीशियन, प्लम्बर, बाद में टीवी रिपेयर, सोलर और अपना मेडिकल असिस्टेंट और ब्यूटिशियंस, इनके बारे में काफ़ी पढ़ाया जाता है। यानी दीक्षा बच्चों का भविष्य बना रही है। दीक्षा जरूर बच्चों का भविष्य बना रही है। जो बच्चे की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और जो 10th पास भी नहीं है, उनको यहाँ पर में जहाँ पर कहीं भी एडमिशन मिलता है यहाँ पर उनको स्किल किया जाता है और स्किल करके काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं कि उनको रोजगार देती है। और संस्थान की गतिविधियों को और आगे ले जाने में समाज के कई प्रबुद्ध लोगों ने भी अपना सहयोग दिया है। इस सहयोग ने दीक्षा के भविष्य को और सकारात्मक होने का संकेत दे दिया है। रोजगार लेकिन हम यह काम किसी सरकारी कंपनी, सेल जैसी कंपनी, निजी क्षेत्र की डालमिया जैसी कंपनी पर ही केवल छोड़ने का मेरा दायित्व नहीं है, हमारा दायित्व नहीं है। हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें भी समाज के, क्योंकि सरकार की योजना है स्किल इंडिया। बंधुओं, ये स्किल इंडिया का क्या जो हमको लगता है कि विश्व में दूसरा या तीसरा देश भारत होगा जहां जन को घर घर तक काम पहुंचाने का सरकार ही कर रही है। हमारी अर्थव्यवस्था 5वें से 4थे पर आई है, अब तीसरे की ओर कैसे आएगी? जब हम अपने देश के बने हुए सामान का उपयोग करेंगे। जब हमारे यहाँ तो स्थिति ये है कि बड़े बड़े काम छोटे छोटे कारखाने में, छोटे छोटे वर्कशॉप में मिस्त्री के माध्यम से पूरा देश के भविष्य के लिए कितनी जरूरत है। स्किल का हर युग में महत्व रहा है और हर युग को स्किल ने ही आगे बढ़ने का मौका दिया है। इस युग में भी, इस कालखंड में भी, जिससे आप जिस जनरेशन का नाम दे लीजिए, अगर स्किल नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इस इंस्टीट्यूशन से स्किल ही बाहर निकलता है और उस स्किल को बाहर निकालने के लिए जो भी आपके अंदर का स्किल होगा, हमारी जो भी भूमिका हो सकती है, हम उस भूमिका के लिए सर आपको आसान्वित करते हैं कि हर तरह से प्लांट, सेल और डालमिया ने जब मिलकर हाथ बढ़ाया, उसी समय लगा था कि निश्चित तौर से उमेश जी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं
तो उनके नेतृत्व में ये अच्छा काम होगा। और शिक्षा को हम लोगों ने देखा, दीक्षा को, तो लगा कि यहाँ पर लोग शिक्षित भी हो रहे हैं, दीक्षित भी हो रहे हैं और फिर अपना हाथ जगन्नाथ पर भरोसा करते हुए जाके मार्केट में अपना नाम भी कमा रहे हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम में जो दीक्षा का कार्यक्रम है, दीक्षा के कार्यक्रम में उमेश जी ने जो योगदान दिया है, जो डालमिया और सेल बोकारो स्टील ने जो अपना सहयोग दिया है, निश्चित तौर से यह बोकारो के लिए, झारखंड के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले समय में जो यहाँ के बच्चे हैं जाकर देश विदेश में जरूर यहाँ का नाम रोशन करेंगे और ये बताएंगे कि हमारी शिक्षा दीक्षा बोकारो से हुई थी, शिक्षा भी हुई थी और वहाँ से जब डालमिया और बोकारो स्टील प्लांट का जो कार्यक्रम था दीक्षा, वहाँ से हम दीक्षित भी हुए थे। तो निश्चित तौर से आने वाले भविष्य विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर इस कार्यक्रम में यहाँ से दीक्षित होकर जो बच्चे चले गए हैं और अपने अपने क्षेत्र में कौशल कुशलता का लोहा मनवा रहे हैं, उन्हें भी बुलाया गया और जो यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं उन बच्चों को भी बुलाया गया। और दीक्षा केंद्र ने एक बड़ा समागम किया। जहाँ एक तरफ यह समागम हुआ, वहीं प्रशिक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को अपने अतिथियों के माध्यम से ड्रेस, टी शर्ट, टूल किट्स का वितरण भी करवाया गया और भविष्य के लिए उन्हें उत्साहित और प्रोत्साहित किया गया। कौशल विकास आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है और यह अवसर है हमें खुद पर भरोसा करते हुए अपने भविष्य को संवारने का। बोकारो की संस्था ने इस मामले में जो काम किया है वह मील का पत्थर साबित हो रही है और इसी के साथ केंद्र के प्रधान उमेश कुमार का प्रयास भी रंग दिखाने लगा है। बोकारो से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।